उसके स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। कई था सिस्टम, ऐसा नहीं था कि मतलब कोई जैसे राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पे इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं था। जो शक्तिशाली था, जो कुशल था, उसको एक, जैसे कि हम लोग आज लोकतंत्र है ना, आज जैसे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग अपने प्रधानमंत्री का चयन करते हैं या फिर अपने क्षेत्र का सांसद का चयन करते हैं। उसी तरह से वहाँ पे जो कुशल होता था, सभाओं के द्वारा, समितियों के द्वारा उसका चयन किया जाता था। और ये जो राजा होता था, इनको कोई सुविधा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे, क्लास 6 अध्याय 4, है ना। चलिए, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। वेद के बारे में तो हम लोग सुने ही, वही बार बोल रहा है कि 4 वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है, मतलब आज से 3500 साल पहले। मतलब यहाँ से 0 और यहाँ 2000 और यहाँ से 3500, यानी 2000 यहाँ आया और 1500 इधर, यानी कि 1500 BC में, ठीक है। 1500 BC में ऋग्वेद की मतलब शुरुआत हुआ था, ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से जो बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद के जो हैं 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि मतलब आग के देवता हैं, अग्नि आग के देवता है, और इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। सोम पेय मतलब होता है लिक्विड बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। प्रार्थनाओं की जो रचना है ऋषियों ने की थी। उनकी रचना किसने की थी? रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य जो है विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब उच्चारण के साथ इनको कंठस्थ करवाते थे। उच्चारण के साथ मतलब बोल के उसको कंठस्थ मतलब याद करवाते थे उसको। मतलब अधिकांश सूक्तों के रचयिता जो है सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। मतलब वहाँ पे जो सीखने और सिखाने वाले थे अधिकतम वो पुरुष ही थे। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। मतलब महिलाओं का भी योगदान था, महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो है वैदिक संस्कृत। हम लोग जो स्कूल में जो पढ़ते थे वही भाषा को, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, उससे थोड़े से अलग है। हम लोग जैसे पढ़ते थे ना सुभाषितानी वगैरह, सुभाषितानी नहीं पढ़ते थे हम लोग, सुभाषितानी उसी टाइप का ये उसी से मिलता जुलता है। संस्कृत से ही मिलता जुलता इनका ये है, थोड़ा सा अलग है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत किसका हिस्सा है? भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे कि
फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि सब इसी परिवार से जुड़ा हुआ है। सब किससे जुड़ा हुआ है? सब भारोपीय परिवार से जुड़ा हुआ है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में, शुरू में ना, सबको उच्चारण लगभग एक ही टाइप से होता था। जैसे कि देखिए, माता संस्कृत में क्या बोलते हैं? मातृ, और हिंदी में बोलते हैं माँ, और अंग्रेजी में बोलते हैं मदर। तो उच्चारण सबका एक ही लग रहा है, इसलिए इसको एक परिवार के हिस्सा के रूप में इसको माना गया है। भारोपीय भाषा इसको बोला जाता है। भा मतलब भारत, यहाँ से भा ले लिया, यहाँ से यूरोपीय, भारोपीय हो गया। क्या तुम्हें इसमें कोई और समानता नज़र आती है? इसमें समानता नज़र आ रहा है? इसमें लगभग समान ही लग रहा है ना, हल्का फुल्का, इसलिए उनको एक परिवार में रखा गया था। जो भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार के भी भाषाएं बोली जाती थी। इस महाद्वीप में ये जो है भारत, एक सेकंड, है ना। इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहाँ पे इस एरिया में तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं थी। जो नीचे है, ये चलता था दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं थी। जबकि झारखंड और मध्य भारत की कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक, झारखंड और ये मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक बोला जाता था। यहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बोला जाता था। परिवार से जुड़ी हुई थी यह भाषाएं। और ये जो बाकी का जो एरिया है, और ये बाकी का एरिया इधर, ये सब भाषाएं असमिया वगैरह, गुजराती, यहाँ पे हम लोग जो देखे थे अभी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा, फारसी, यूरोप की जो अंग्रेजी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी इसको बोला जाता है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। ये सब जो थी इधर भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा था। ये सब भारोपीय भाषा, भारत और यूरोप का भाषा। ये मतलब 4 प्रकार की भाषाएं प्रमुख रूप से भारत में उस टाइम पे बोली जाती थी। आज भी तो लगभग यही सब भाषाएं बोली जाती है, आज भी बोली जाती है, वर्तमान में भी तो यही स्थिति है अभी। इसलिए तो भारत को विविधता का देश कहा जाता है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों की पहचानने की कोशिश करो। हम लोग कौन, हिंदी वगैरह कौन, हम लोग भारोपीय भाषा परिवार में हम लोग आ जाते हैं? नहीं आ जाते हैं। मतलब यहाँ से जो इस बेल्ट में है, इस क्षेत्र में लगभग भारोपीय भाषा में आ जाते हैं। और इस बीच में ऑस्ट्रो एशियाटिक और दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती है वो द्रविड़ भाषा, और जो ये म्यांमार, तिब्बत, नेपाल नहीं,
नेपाल में तो हिंदी भी बोला जाता है, नेपाली बोला जाता है। ये सब तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं हो जाती हैं पूर्वोत्तर प्रदेश में। हम इन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी हुई और छपी हुई है, लेकिन ऋग्वेद में उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। हम लोग आज जो पढ़ते हैं वो लिखा हुआ किताब है, जैसे प्रिंटेड है, जैसे अभी पढ़ रहे हैं ये प्रिंटेड है, लेकिन ऋग्वेद के टाइम पीरियड में ना उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। मतलब वहाँ पे लिपि वगैरह मतलब थी नहीं, लिखा नहीं जाता था वहाँ पे। बस जैसे कि कोई लिपि तो होगी, लेकिन एक जैसे कि एक गुरु हो गए, एक गुरु वहाँ कहीं पे बैठ के वहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं और बाकी सब उसका स्टूडेंट वगैरह पढ़ रहा है, सब सुन रहा है। आप बैठ के इधर उसके स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का तो निर्माण अभी 200 साल पहले हुआ है। तो 200 साल पहले इसका भाषा लिखा गया। पहली बार इस सदी इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। पुरातत्ववेत्ता जो है ना, तो अब भौतिक अवशेष के अलावा लिखित स्रोत का भी प्रयोग करते थे। ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप में है, कुछ सूक्त ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद यह ऐसे ही एक सूक्त का अंश है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन 2 नदियों को मानचित्र पर खोजें और फिर पढ़ें। ये जो नदियाँ व्यास और सतलुज ना, ये देखिए इधर है व्यास और सतलुज, बता रहे हैं मैप में आपको। ये देखिए ये एरिया में भारत हो गया, ये हो गया हमारा सिंधु नदी। इधर से आगे बढ़ती इधर सिंधु नदी, और इसी में है यहाँ पे ब्यास नदी, ब्यास। और इसी के बगल में है यहाँ पे सतलज नदी, सतलज। फिर इधर रावी है, फिर चिनाव है, फिर झेलम है, और सब आके सिंधु में आके मिल जाती है। और ये सिंधु नदी बनकर अरब सागर में मिल जाती है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये पांडुलिपि है ऋग्वेद की, ये वाला। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कश्मीर में ये पाई गई थी, और 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था।
इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित। ये जो अभी पांडुलिपि है महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में सुरक्षित है ना। सबसे पहली बार ऋग्वेद में जो है ना, सबसे पहली बार छापने के लिए इसी का प्रयोग हुआ था, सबसे पहली बार। इसलिए पहला बार ना होता है, फर्स्ट, पहला प्यार, सब मतलब वही पहला वाला जो रहे वो हमेशा कोई भी एग्जाम में वो अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से उत्पत्ति हुआ था ना। विश्वामित्र और नदियाँ, अभी जो ऊपर में जो पढ़े थे, या नहीं बोल रहा है, विश्वामित्र और इन देवियों के पूजित दो नदियों के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ये सूक्त देखिए यहाँ पे लिखा गया है। विश्वामित्र क्या बोल रहा है, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़े की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाती हो। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्तियों से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। इंद्र की रथों की स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या बोल रही है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। फिर विश्वामित्र बोलता है, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। प्रार्थना कर रहा है कि भगवान, हम आए हैं, आप हमको रास्ता दे दीजिए। वही बोल रहा है कि आप जो कि हम उस पार जा सकें। नदी से रास्ता मांग रहा है। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, बहुत महत्व दिया। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण होंगे। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया गया है। देखिए, इसमें परिवहन के लिए हम लोग घोड़े का देखे थे, इस्तेमाल किया गया है, घोड़े का है ना, गाय का, और फिर रथ का भी उल्लेख मिलता है ना, रथ और गाड़ी।
ऋग्वेद में प्रार्थनाओं के अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु, उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक ही बार मिलता है, जो ऋग्वेद में ना गंगा और यमुना नदी का एक ही बार वर्णन मिलता है, बाकी और सहायक नदियों का भी जिक्र मिलता है, गंगा और यमुना का मात्र एक ही बार। इससे पता चलता है कि मतलब इधर ये सब महत्व ज़्यादा, इसका महत्व था। सिंधु, सरस्वती और इनकी सहायक नदियों का ज़्यादा ही महत्व था ऋग्वेद में। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मतलब पहले के लोग मवेशियों के लिए, जानवरों, मवेशी मतलब जानवर होता है, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम के लिए लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी, लड़ाइयाँ जो है ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, अच्छा चारागाह और जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। पानी के स्रोत के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, बंदी बनाने के लिए। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रखते थे। धन जो जैसे युद्ध जैसे हुआ उसका कुछ भाग सरदार रखते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित रखते थे और शेष धन आम जनता में बांट दिया जाता था। जैसे राजा कहीं जैसे लड़ा, कहीं पे जैसे जीता, तो वहाँ लड़ने के लिए क्यों लड़ते थे? घोड़ों की प्राप्ति के लिए, रथ खींचने का काम आता था, कृषि के लिए, कृषि भूमि के लिए, और लोगों को भी बंदी भी बना लेते थे। पानी के स्रोत वगैरह के लिए भी लड़ाई किया जाता था। और जो यहाँ से जैसे जो धन जीत के वहाँ से जो लाते थे, यहाँ से जो धन एकत्र करके वो लाते थे, तो उसका 3 भाग में उसको बांट दिया जाता था। एक भाग पुरोहित रख लेता था कुछ भाग उसका, और उसका कुछ भाग सरदार रख लेता था, और उसका शेष जो धन बचता था वो धन नागरिकों को दे दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी, मतलब यज्ञ का भी जिक्र मिलता है, मतलब पूजा के लिए यज्ञ, होम वगैरह जैसे जो होता है ना, आहुति वगैरह जो दिया जाता है, लकड़ी वगैरह जिसमें रहता है, यज्ञ के लिए भी रख लिया जाता था, प्रयुक्त होता था। यज्ञ के आग की आहुति दी जाती थी। यज्ञ में आग की आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दिया जाता था। घी, अनाज और जानवरों की भी आहुति का पता चलता है ऋग्वेद में। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे, और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। मतलब इसका जो सिस्टम था, यहाँ पे देखिए सभाओं का भी उल्लेख मिलता है। मतलब सभा भी यहाँ किया जाता था। जैसे हम लोग आज सभा करते हैं, सम्मेलन वगैरह, और उस सभाओं से ना कोई राजा जो वहाँ पे लड़ाई जो करता था, उनका कोई परमानेंट सेना नहीं था, कोई अस्थाई सैनिक नहीं था। बस जैसे युद्ध किए, युद्ध खत्म, सेना खत्म। मतलब वहाँ के ग्रामीण ही जो थे, वहाँ के जो ग्रामीण, वही सब सेना में भाग लेते थे, और वो फिर अपना काम करने लगते थे, और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। और वो लोग एक जो शक्तिशाली होता था, बहादुर होता था, कुशल होता था, सम्मेलन के द्वारा उसको चुना जाता था। सब लोगों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, आम सभाओं के द्वारा उनको चुना जाता था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों के वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है।
ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। लोगों की विशेषता जो है ना, वो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित जो होता था वही ब्राह्मण कहलाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करता था। ब्राह्मण क्या काम क्या था? यज्ञ वगैरह करना, यज्ञ करना और अनुष्ठान करना। अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ करना। दूसरे और राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम लोग तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास कोई सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यहाँ पे जो था सिस्टम, ऐसा नहीं था कि मतलब कोई जैसे राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पे इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं था। जो शक्तिशाली था, जो कुशल था, उसको एक, जैसे कि हम लोग आज लोकतंत्र है ना, आज जैसे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग अपने प्रधानमंत्री का चयन करते हैं या फिर अपने क्षेत्र का सांसद का चयन करते हैं। उसी तरह से वहाँ पे जो कुशल होता था, सभाओं के द्वारा, समितियों के द्वारा उसका चयन किया जाता था। और ये जो राजा होता था, इनको कोई सुविधा वगैरह कुछ नहीं मिलता था। इसको बस जैसे युद्ध जीत के आए तो उसका कुछ भाग, धन का कुछ भाग इसको मिल जाता था, बाकी। और ये जो राजा था, ये राजधानी या महलों में ये नहीं रहते थे। राजधानी नहीं बनाया था अपना कोई, कि मतलब कोई किला वगैरह कि हाँ हम रहेंगे, इस टाइप का कुछ था नहीं। और इसके पास सेना भी नहीं था, कोई सेना भी नहीं था इसके पास। और ये टैक्स वगैरह भी नहीं कलेक्शन करते थे। और जो इनका मृत्यु जो हो जाता था, मृत्यु होने पर ये नहीं कि उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम इस टाइप का नहीं था। यहाँ पे जो मतलब योग्य था वो राजा बनता था। इतनी अच्छी सभ्यता थी। पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। राजा क्या करते थे? राजा तो देखिए कि राजा का काम था कि समय समय पर उसको युद्ध करना। राजा का काम था क्या? युद्ध करना। राजा का काम था युद्ध करना। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। वो है जन। क्या है? जन। मतलब जो नागरिक था, नागरिक के लिए जो शब्द का उच्चारण किया जाता था उसको जन बोला जाता है। इनका उपयोग हम लोग आज भी करते हैं, है ना। अन्य भाषाओं का आज भी होता है, हम लोग जन का उपयोग आज भी नहीं करते हैं। जन मतलब क्या? नागरिक। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर हम लोग आगे विस्तार से अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में क्या है? विश और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या फिर विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुमने इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? हम लोग देखिए, ये नाम जाना पहचाना नहीं लग रहा है। वैश्य हम लोग अभी जैसे कि सुनते थे कि 4 वर्ण होता था। 4 वर्ण क्या था? एक होता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण का हम लोग सुनते हैं। इसका काम था ज्ञान देना,
ये युद्ध करना इसका काम था, इसका काम था व्यापार करना, और इसका काम था सेवा करना, है ना, इनकी सेवा करना। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। इन जो प्रार्थनाओं की जो रचना किए थे ना, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की जो रचना हुआ है उनको क्या कहा जाता था? आर्य कहला वो आर्य, कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्य शब्द आज भी हम लोग सुनते हैं। अपने विरोधी तथा अपने विरोधियों को, मतलब अपने से जो विपक्षी थे उसको क्या बोलते थे? दास या दस्यु। वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। ये यज्ञ करते थे और ये यज्ञ नहीं करते थे, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, दासी, स्त्रीलिंग दासी है ना, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। मतलब बाद में जो दास का स्थिति बहुत ही गंभीर हो गया था, एक गुलाम हो गया, एक तरह से पूरा गुलाम। मतलब उसको मालिक का जायदाद मतलब होता है, जायदाद मतलब होता है क्या? पूंजी, मतलब मालिक का पूंजी। हम जैसे कहेंगे तुम वैसे काम करोगे, मतलब इस टाइप से। जैसे जो हम जो ऑर्डर दे दिए हमारे अंदर में तुम काम करोगे। जैसे सुने थे ना, बहुत सारा कहानी है, जैसे कि हरिश्चंद्र वगैरह जैसे हो गया। हरिश्चंद्र सुने होंगे, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो थे, कहानी वगैरह में है ना कि ये मतलब काशी के बाज़ार में बिक गए थे। इसको कोई ये खरीद लिया था, एक वहाँ का जो एक शमशान का जो राजा था, खरीद लिया था। तो एक तरह से ये उसके क्या हो गए थे? दास हो गए थे, गुलाम हो गए थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, जिस युग में ना उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, ये जो भारत है जैसे इस एरिया में जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगहों पर एक अलग ही तरह का विकास हो रहा था। दूसरे जगह पर अलग ही विकास हो रहा था। देखिए क्या हो रहा था, वो हम लोग अब पढ़ते हैं। क्या बोल रहा, अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये जो चित्र है देखेंगे अभी यार। ये चित्र देखिए आप लोग, ये चित्र है ना, इस तरह के महापाषाण को ताबूत, शवाधान कहा जाता है। शवाधान मतलब कब्रिस्तान न होता है, उसी टाइप का ये शवाधान है। इसमें शव मतलब मृत आदमी को जहाँ पे रखा जाता है, मृत आदमी को शव बोला जाता है ना, उसी को यहाँ पे रखा जाता है। यही है समाधान। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है। सिस्ट में एक जो होल है, ये देखिए यहाँ पे एक होल है, पोर्ट होल है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। ये जो अंदर जो जाने का शायद ये रास्ता होगा, ये हॉल।
अंदर से जाने का रास्ता होगा। रास्ता था, देखिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब पाषाण मतलब बड़ा पत्थर नाम से भी जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने मतलब होता है, जानते हैं क्या मतलब, अच्छी तरीके से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। 3000 साल मतलब 500 BC के लगभग में, और 1000 BC में, 1000 BC के आसपास महापाषाण का ये शुरू हुआ था, कब्र बनाने का प्रथा। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यह जो प्रथा थी कहाँ पे? दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित था। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल हम लोग पहले मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, तो कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। हम लोग पहले ही देखे थे ना महापाषाण वाला कल। कई बार हम लोग देखे थे ना बुर्ज हो आदि, भीमबेटका, कुरनूल, ब्रह्मगिरी, महापाषाणिक देखे थे हम लोग ब्रह्मगिरी में और आदिचनलूर में। ये महापाषाण कहाँ देखे थे? ब्रह्मगिरी में, और यह है ब्रह्मगिरी, आदिचनलूर। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाती है। पत्थर वगैरह से हम लोग देखते हैं कि उसके नीचे, जमीन के नीचे कब्र वगैरह है, कब्र के ऊपर पत्थर लग दिया जाता है। आज भी जो पर्थ कब्र के ऊपर इस टाइप से नहीं लगा, कब्रिस्तान वगैरह में या फिर मजार के ऊपर इस टाइप का सीमेंट का बना दिया जाता है। वही बोल रहा है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। निर्माण के लिए गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। एक मिट्टी में उसको मतलब मिट्टी के बर्तनों के साथ उसको दफनाया जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार भी उसको साथ में दे दिया जाता है। हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी उन्हीं के साथ दफना दिया जाता था। ये देखिए है ना, महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान है, नीचे ये घोड़े के लिए, देखिए घोड़े के लिए सामान है। और ये नीचे बाएं और एक कुल्हाड़ियाँ हैं, देखिए कुल्हाड़ी है ये कुल्हाड़ी एक्स जिसको बोलते हैं एक्स। और ये क्या है? कटार मतलब चाकू नहीं, अभी हम लोग
सब्जी वगैरह काटते हैं। ये सब्जी काटने वाला नहीं है, ये मतलब जानवर जानवर को मारने में इनका उपयोग किया जाता है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। पुरातत्वविद यह मानते कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कंकाल के साथ जो चीज़ दफनाई जाती है उन मरे हुए व्यक्ति की ही रहा होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। ब्रह्मगिरी, देखिए ब्रह्मगिरी यहाँ पे है, कावेरी नदी के पास। यह है कावेरी नदी और ये है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक 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 व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। यहाँ पे ना ब्रह्मगिरी में सोने के मनके है ना और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। वहीं जबकि दूसरी कंकाल के पास, एक कंकाल के पास बहुत चीज़ पाया गया और दूसरे कंकाल के पास सिर्फ मिट्टी वगैरह पाया गया है, मिट्टी के बर्तन वगैरह। इससे क्या पता चलता है? अमीर गरीब होगा, है ना। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। और कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। सरकार मतलब सरदार मतलब राजा। कुछ लोग राजा थे और कुछ लोग उसके मानने वाले थे, नीचे वाले, उसका सेवक। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक परिवार को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वालों के लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पोर्टेबल होल अभी जो देखे थे हम लोग ऊपर में, उसके रास्ते उसको दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। जैसे कि ये देखें, यह ना, ये जो यहाँ पे पोर्टेबल होल दे दिया, देखिए अंदर में ही होल दे दिया है कि दोबारा मतलब आ जाए, कि इन्हीं रास्ते से, पत्थर के रास्ते से सुरंग टाइप का बना दिया, इधर से आएगा और फिर से यहाँ पे उसको दफना दिया जाएगा। इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो। इनाम गांव देखिए यहाँ पे था। ये भारत हो गया। 3600 से 2700 साल पहले, 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे यहाँ। वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। जैसे देखिए इनाम गांव जो है ना, ये यहाँ पे ये इनाम गांव है। इनाम गांव है, इधर गोदावरी नदी है यहीं पे। अरे यार, ये इनाम गांव है, इधर ये गोदावरी नदी है। ये इनाम गांव है ना, यहाँ पे ऐसा एक मिला है यहाँ पे घर। देखिए यहाँ पे कैसा घर मिला है बताते हैं।
यहाँ पे ना एक एक बड़ा सा घर मिला है 5 कमरे का, ठीक है। और ये शहर के बीचों बीच, शहर के एकदम बीचों बीच में मिला है, बस्ती के बीचों बीच में मिला है। और ये 5 बेड का रूम था ना, कमरा था। और इसमें एक में अनाज का गोदाम था। इसमें एक में अनाज का गोदाम था, अनाज का गोदाम। और एक में कब्रिस्तान। इसी के अंदर एक संदूक मतलब होता है बक्सा, संदूक है ना, संदूक मतलब होता है बक्सा, वो पैर वाला बक्सा। ये बोल रहा है कि एक बड़े से संदूक, मिट्टी के संदूक में, 4 पैर वाले मिट्टी के संदूक में, मिट्टी के संदूक मतलब मिट्टी के बक्सा में बंद करके उसको जो है ना दफना दिया गया था। और ये आदमी को ना मिट्टी के संदूक में उसको दफना दिया था। इसको खड़ा सीधा लिटा कर दफनाया गया था, मतलब गड्ढे में सीधा लिटा कर सीधा एकदम खड़ा कर दिया था उसको, एकदम इनाम गांव में सीधा लिटा दिया एकदम। और उसका सिर कर दिया उत्तर की तरफ, उसको लिटा दिया गया था। और बड़ा सा मकान में एकदम इसको किया था। उसमें अनाज का भंडार भी था। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, एकदम लगता है, क्योंकि ये देखिए, ये शहर बड़े घरों में से एक था जिसमें लिटाया गया था। और अनाज का गोदाम भी था उसमें। और ये मैन एकदम पोज एरिया में था, गांव के एकदम बीचों बीच में। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता था, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता होता था। बच्चा का जो कंकाल रहता था ना, उसको तो पहचान लिया जाता था, लेकिन लड़का है कि लड़की है इसका पता नहीं चलता था। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या फिर स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इनका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं ना, लगाते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उन्हें महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी पहले आभूषण पहनते थे। उस टाइम में, ऋग वैदिक काल में, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। इसलिए ये कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश कुल्ला पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है ना। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिसने चिकित्सा शास्त्र का चरक संहिता के नाम से किताब लिखी, चरक संहिता। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। 360 हड्डियाँ, इसके अनुसार मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के 206
हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के पुरातत्वविद को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल और बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है और कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा लगाता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, है ना। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, कबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा मतलब खरगोश, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बैर, आंवला, जामुन, खजूर, कई इस तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। चलिए अब हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों की काम धंधों की एक सूची बनाओ। काम धंधों की एक सूची, तो काम धंधे उसके अथी से लग रहा है, वो तो कृषि थे, पशुपालक भी थे और क्या बोलते हैं उसको, जो मांस वगैरह बेचता था, क्या बोलते हैं, मांस वगैरह काटने वाला, वो मांस वगैरह का भी व्यापार को तो नहीं पता चलता इसमें, लेकिन कृषक भी थे और पशुपालक भी थे। और तीन 1000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई है। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने के लिए क्या दिया जाएगा? खाने के लिए वही सब दिया जाएगा जो उनका भोजन था इनाम गांव के, यही सब, मतलब सर्वाहारी टाइप का, मतलब चावल दाल भी चलेगा, मांस भी चल सकता है। खाता यहाँ पे खाता ही था, यहाँ पे लिखा है इन्हें खाते थे लोग, इन्हें खाते है ना। और ये फल वगैरह भी। फिर है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। जैसे सूक्त क्या था? जो कि अच्छी तरह से बोला गया, उनको सूक्त कहा गया था। रथ क्या था? युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ क्या है? यज्ञ है अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ वगैरह। दास मतलब गुलाम। महापाषाण मतलब सजाए गए पत्थर। डॉट के लिए दासों का इस्तेमाल किया गया था सेवा करने के लिए। डॉट में महापाषाण पाए जाते हैं। ब्रह्मगिरी जो पुरास्थल है, महापाषाणिक पुरास्थल, वहाँ पे पाए जाते हैं। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर का टुकड़ा डॉट का काम करते हैं। कब्रों के प्रमाण का कि यहाँ पे वो पत्थर का गोला जो लगाया जाता था, आज भी देखते हैं ना कब्र के ऊपर इस टाइप का एक ये लगाया जाता था। उसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कि नीचे पे किसी का कब्र है। पोर्ट होल का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? पोर्ट होल का इसलिए वो इस्तेमाल किया जाता था कि उसके सगे संबंधी यदि परिवार में कोई मृत्यु हो तो उस होल के जरिए उसको भी उसमें लाया जा सके। यहाँ पे जैसे देखिए, है ना, इसी होल के जरिए उसको भी उसी में दफनाया जा सके, साथ में दफनाया जा सके। इनाम गांव के लोग क्या डॉट खाते थे? इनाम गांव के लोग में देखिए, यहाँ पे तो सर्वाहारी थे एक तरह से। गेहूँ चावल भी खाते थे, है ना, मटर बाजरा तिलहन भी, और हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं। तो यहाँ से गाय बैल
भैंस, बकरी, कुत्ता ये सब भी खाते थे, जानवर भी मतलब खाते थे। और बैर, आंवला, जामुन, खजूर, तो फल वगैरह भी खाते थे। आज आज हम जो किताबें पढ़ते हैं, आज ये क्या उपयोगी शब्द में क्या है? वेद, वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? आज हम लोग जो पढ़ते हैं ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? देखिए ऋग्वेद में क्या था, आज हम लोग जो किताब पढ़ते हैं उसमें लिखित वो हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ, लिखित है या फिर प्रिंटेड है, वो छपा हुआ है। जबकि ऋग्वेद के समय में बोलकर अपने शिष्य को सुनाया जाता था। वहाँ पे कोई नहीं मिला है इसका ये किताब नहीं, वहाँ पर बोल के अपने शिष्य को सुनाया जाता था। देखिए यहाँ पे है ना। आजकल का जो हम लोग जो किताब पढ़ते हैं, आजकल हम जो किताबें पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई है, लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। मतलब एक गुरु पढ़ाते थे और बाकी सब शिष्य बैठ के उसका श्रवण करते थे। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का कैसे पता लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? उनके साथ रखे हुए सामान के आधार पर लगाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या रखा गया था। इसी के आधार पर तो वो पुरातत्वविद उनके लोगों का पता लगाते हैं कि उनके साथ में जैसे कि मरने वाले, देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में, है ना। देखिए एक व्यक्ति के कब्र के पास 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, वहीं दूसरी कंकाल के पास मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे जो दूसरे उनके अनुयायी थे। ब्रह्मगिरी में मिला है, तो जो अमीर थे उसके पास सोने वगैरह का भी रखा जाता था, और जो गरीब थे तो उसके पास मिट्टी का बर्तन मिला। फिर क्या बोल रहा है, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? राजा का जीवन दास या दासी के जीवन के कैसे भिन्न होता था? जो राजा था वो कुशल योद्धा था, है ना। जबकि जो दास या दासी था वो एक सर्विस देता था, अपना सेवा करता था, एक गुलाम होता था, अपने मालिक का गुलाम होता था, जो कि हम अभी देखेंगे। अभी ऊपर में भी पढ़े थे हम लोग अभी। ये देखिए राजा क्या है, सरदार कैसे चुना जाता था? राजा मतलब बहादुर और कुशल योद्धा था। क्या है, बहादुर और कुशल योद्धा थे सरदार, है ना। राजा वही राजा था, और राजा के पास कोई वो नहीं था, परंपरावादी राजा नहीं था। और दास जो है
हम्म, दास जो था वो दास स्त्री पुरुष दोनों भी हो सकता था ना। युद्ध में बंदी बनाया जाता था, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था, मतलब मालिक का सामान है। जो भी काम मालिक चाहते थे, कुछ भी जो काम मालिक चाहते थे उनसे करवाते थे ना, वे सब करना पड़ता था। वो गुलाम था। फिर है क्या है, पता करो तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उन पर किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। विद्यालय में बहुत सारा किताब रहता है, जैसे कि देखिए कुछ ना कुछ तो गीता तो रहता ही है लगभग प्रत्येक विद्यालय में, श्रीमद् भगवत गीता है ना, जो कि महाभारत का एक पार्ट है और बहुत ही मस्त किताब है एकदम। जीवन दर्शन, इसमें जीवन का दर्शन मिलता है, मनुष्य के जीवन का दर्शन। महाभारत क्या है, काव्य है, महाकाव्य है, ये महाकाव्य है। उसी तरह रामायण रामायण श्री राम के जीवन का दर्शन मिलता है कि कैसे उसने वनवास से मतलब संघर्ष करते हुए और सभी का ये मेन एक ही उद्देश्य है कि अधर्म पे धर्म की विजय। यहाँ जैसे कि यहाँ पे रावण हो गया था, तो रावण को श्री राम ने लंका जाकर मारा। यहाँ पर इसमें महाभारत में भी धर्म, पांडव और दुर्योधन के बीच युद्ध हो गया था। दुर्योधन गलत रास्ते पे चला गया था और ये युधिष्ठिर को मारना चाहता था। युधिष्ठिर के 5 पांडवों को ये अधिकार नहीं देना चाहता था, तो अंततः श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध किए, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ और अंततः पांडव जीते। उसी दौरान, महाभारत के दौरान ही अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संवाद है, अर्जुन पूरा एकदम भयभीत हो गए थे, तो उसी को जो संवाद के माध्यम से उनके संशय को ख़त्म करने के लिए श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। और भी जैसे कि और धार्मिक में अगर बोल सकते हैं तो वेद है, बहुत सारा वेद हो गया, पुराण हो गया, जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण है ना, बहुत सारा है, हो सकता है। उपनिषद वगैरह। एक याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर। एक याद मतलब ये करने के लिए है, मतलब समझने के लिए, जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये सब हम लोग हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ये सब सुन के हम लोग सीखे थे और पढ़ के भी बहुत सारा सीखे हैं। ऋग्वेद के लोगों का वर्गीकरण उनके कार्य या उनकी भाषा के आधार पर किया जाता है। नीचे की तालिका में तुम 6 परिचित लोगों के नाम भरो, इसमें 3 पुरुष और 3 महिला होने चाहिए। प्रत्येक का पेशा और भाषा लिखो। क्या तुम उस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहोगे। सब प्रोजेक्ट वर्क है, ये सब करना चाहिए। अपने से कीजिएगा बाद में आप लोग, इससे समाज का विकास होता है।
देखिए वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? 3500 साल पहले। आज से 3500 साल पहले मतलब 1500 बीसी में। 1500 बीसी में वेदों का रचना का प्रारंभ हुआ था। फिर महापाषाणों का निर्माण की शुरुआत 1000 बीसी में। 1000 बीसी। कैसे 1000 बीसी? जैसे अभी तो हम इसको बता ही रहे हैं कि जैसे ये 0 हो गया ईसा मसीह का जन्म, और ये हो गया आपका 2000। आज वर्तमान में 2024 चल रहा है, उसको वर्तमान को 2000 मान लिया जाता है। 1000 यहाँ आए और इसके पीछे जो गए, इसके पीछे गए तो बिफोर क्राइस्ट, इसके आगे गए तो एडी। इसे इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले, यानी 1600 बीसी से लेकर 700 बीसी तक। चरक लगभग 2000 साल पहले, मतलब पहली शताब्दी के आसपास में चरक संहिता का वो अचीव हुआ था। महर्षि चरक। धन्यवाद दोस्तों, अब फिर मिलेंगे।